सेवा का संकल्प पत्र आज आपको मिल रहा है। आज से आप सरकारी कर्मचारी नहीं, सरकारी अधिकारी नहीं, बल्कि आप अब आज से विकास के, उन्नति के, गति के और प्रगति के भागीदार बन रहे हैं। आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। आज से आपके कंधों पर जनसेवा, विश्वास, उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी की आपके कंधों पर दायित्व होगा। और हम सभी जानते हैं हमारे राज्य भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत चुनौतीपूर्ण राज्य है। साल भर हमारे यहाँ यात्राएं चलती हैं। मानसून का समय हमारे लिए अत्यंत कठिन होता है और दूरस्थ क्षेत्रों में कोई मरीज अगर संकट में होता है तो उसकी पहली उम्मीद वहाँ पर तैनात जो स्वास्थ्य विभाग के लोग होते हैं, उसमें डॉक्टर भी हैं, फार्मासिस्ट भी हैं, स्वास्थ्यकर्मी, नर्सें भी हैं। और बहुत सारी जगह पर तो हम पहले देखते थे, अब तो चूँकि काफ़ी सारा प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के इस जिम्मेदारी पर आने के बाद 2014 के बाद हुआ। राज्य में हम लोगों ने भी बहुत काम किया। बहुत सारी जगह पर तो वार्ड बॉय भी जो है वो डॉक्टर का ही काम करते थे अनुभव के आधार पर। स्वास्थ्य विभाग में जो अस्पताल में किसी जिम्मेदारी पर होता था, पता भी नहीं लगता था बचपन में सुई कौन लगा रहा है। सुबोध भाई, आप तो खैर हमसे और आगे के हो लेकिन मैंने अपने समय में भी देखा है। डॉक्टर आनंद मोहन रतूड़ी बैठे हैं वहाँ पर। एक ही दिन में कितने ऑपरेशन करते थे आप पहले? कितने कह रहे हैं? 15-20 ऑपरेशन। आप कुर्बे साहब इनको नहीं जानते होंगे। ये उत्तराखंड राज्य नहीं, पूरे देश में जो मशहूर हमारे सर्जन होंगे उनमें से एक ये भी हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अब आप लोग केवल एक डॉक्टर के रूप में नहीं, फार्मासिस्ट के रूप में नहीं, एक स्वास्थ्यकर्मी के रूप में नहीं, बल्कि देवभूमि के अब आरोग्य प्रहरी के रूप में हर किसी को आरोग्य देना है, हर किसी को अच्छा स्वास्थ्य देना है। और अच्छा स्वास्थ्य ही तो सारे जितने भी हमारे काम होते हैं, जितने भी मनोरथ होते हैं, जितने भी हमारे उद्यम होते हैं, उन सबको साधने का अगर सबसे अच्छा माध्यम कोई है तो स्वस्थ काया। तो इसलिए कई बार हम वो किसी कार्यक्रमों में जाते थे तो कहते थे पहला सुख ये, दूसरा सुख ये, तीसरा सुख लक्ष्मी होना, अच्छा पुत्र होना, अच्छी पुत्र, अच्छा घर होना, अच्छे संस्कार होना। तो मैं कहता हूं कि जीवन का हर सुख क्या है? निरोगी काया। और अंतिम सुख भी यही है और पहला सुख भी यही है, क्योंकि यहीं से सारी चीजें शुरू होती हैं और उसको आप लोग देने वाले हैं, उसका मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। कल हम लोग कैबिनेट की बैठक कर रहे थे तो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से बहुत पहले से एक अपील की हुई है कि ओबेसिटी को घटाना है, मोटापा कम करना है और जो खाद्य ऑयल है, तेल है, उस तेल को अपने खाद्य पदार्थों में उसमें कमी लगानी, न्यूनता लानी है। 10%, 20% जितना ला सकते हैं। और किसी के घर में अगर पूरे महीने भर में 2 किलो आता है तो उसको आधा किलो कैसे कम हो सकता है? कोई बड़ा परिवार है 5 किलो आता है तो उसमें से 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो कैसे कम हो सकता है? ये जन जागरूकता का कार्यक्रम भी आपके माध्यम से होना है। और आज मैं ये बात आपसे इसलिए कर रहा हूं कि आपसे बहुत उम्मीद है, मुझे भी, यहां बैठे हुए लोगों को भी, और जो यहां नहीं बैठे हैं उनको भी। आपसे बहुत अपेक्षा है कि आप एक नया कल्चर लाएंगे, एक नई संस्कृति लाएंगे और अपने साथ एक अकाउंट बनाते हुए जाएंगे कि कुछ परमार्थ का अकाउंट आपके साथ जुड़ता जाए।
अब परमार्थ क्या है? वो कहते हैं ना पहले कि किताबों में लिखी हुई विद्या वो समय पड़ने पर काम नहीं आती है। वैसे ही ये जो आपने सीखा है, आपने पढ़ा है, अगर आप उसको दूसरों को नहीं बढ़ाएंगे आगे तो उसका भी कोई महत्व नहीं है, वो भी विस्तार नहीं पाएगी, वो भी न्यूनतम आ जाएगी। इसलिए अच्छा होगा कि जो हमने इतना, देखिए आपके माता पिता ने काम किया, आपके गुरुजनों ने काम किया, सरकार ने भी काम किया, या जिस इंस्टीट्यूशन में आपने काम किया है उन्होंने भी आपको बहुत मेहनत से पढ़ाया लिखाया है और इसके बाद ये सेवा मिली है। तो इस सेवा को उतारना भी है, जैसे कहते हैं मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, धरा ऋण, ये सब पूरे करने हैं। और ये पहले दिन से जब हमारे मन में होगा कि हमने संकल्प लिया है, उसी प्रकार से हमारे उद्यान विभाग के लोग हैं। अब उद्यान विभाग है, कृषि विभाग है, मैंने कल भी माननीय मंत्री जी से भी कल हम लोगों ने अनुरोध किया है कि तिलहन है, सरसों है, ये इस प्रकार की जो चीजें हम आज दुनिया के दूसरे देशों से आयात करते हैं, हमारी जो आवश्यकता है उसका 50% से ज्यादा हमको आयात करना पड़ता है उसके लगभग। तो वो इंपोर्ट बंद हो, हजारों करोड़ रुपया जो आयात में हमारा खर्च होता है वो हमारे देश के अंदर रहे। अभी मौन पालन की बात कर रहे थे, हमने यहाँ मौन पालन एक प्रयोग के रूप में शुरू किया और अब पूरे वर्ष भर के लिए जंगलों में भी उसका जो मौन बक्से हैं वो रखे जाने का कैबिनेट से हम लोगों ने अभी निर्णय कर लिया। और इसके साथ साथ पूरे साल भर ऐसा फ्लोरा लगाया जाए जिसमें कि हमारी जो मधुमक्खियां हैं उनको मधु मिलता रहे हर समय में। तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसे अनेक नवाचार कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग अपनी संवेदनशीलता से, अपने समर्पण से और बहुत उत्कृष्ट तरीके से कि मेरा काम सबसे अच्छा होना चाहिए, ये ध्येय लेकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में स्वास्थ्य सेवाओं को राज्य में मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आयुष्मान योजना आज लाखों परिवारों से उसके माध्यम से उपचार का लाभ मिल रहा है। और एक समय ऐसा भी था कि कोई बुजुर्ग, कोई माता पिता किसी के अस्वस्थ हो जाते थे, अस्पताल में भर्ती होते थे, तो एक दिन 10,000 का बिल बना, दूसरे दिन फिर 10,000 का बना, फिर बढ़ते बढ़ते 50,000, 60,000, जब लाख तक पहुंचता था। उस बुजुर्ग को पता है कि मुझे बीमारी है, लेकिन वो देखता था कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे परिवार के लोग मेरा इलाज करवाते करवाते कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। तो वो स्वयं ही कहने लगते थे कि बेटा मेरा इलाज मत करवाओ, मुझे घर ले चलो। इस स्थिति से उबारने का काम देश के इतिहास में पहली बार, आजाद भारत के इतिहास में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। अब ये प्रश्न भी उठता है कई बार